अच्छा, पर तो मैं अपना जो है वो FGM पढ़ रही थी, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और उसके साथ जो आर्टिकल्स आए नेट पे वो बड़े अच्छे थे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊँ। द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक है, द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये फ़ौरन मज़हब को ले आते हैं। मज़हब में कहीं नहीं है। बिज़नेस वूमन हमारी सबसे पहले वुमेन बिज़नेस वूमन है, और बहुत सारी हमारी वॉरियर वुमेंस और हर तरह की वुमेंस जो हैं वो इस्लाम में हैं, जो आपने मज़हब के नाम पे एक जो धोखा दे रखा है अपने अंडर रखने का, उसको ख़त्म करना चाहिए। बात हक की और अक्ल की करनी चाहिए। तो क्या है द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ। आपके स्पीकर्स की मैं ज़िम्मेदार नहीं कि उनकी चाहते क्या है, उन्होंने तो अपने नफ्स को अपना खुदा बना रखा है। ठीक है, द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एम्स टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, डाटा एंड फाइनेंसिंग टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी एंड गर्ल्स and women's empowerment in and through education। अब ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है लीडरशिप की, फाइनेंसिस की, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की, इनोवेशंस की कि कोई न्यू इनोवेशन, डाटा की और फाइनेंसिंग कि ये दोनों जेंडर में इक्वल हों, और डिसीजन मेकर भी इसमें लीडरशिप भी आ जाती है, डिसीजन मेकर। अब इसमें जितने सारे लोग शुरू होंगे मैं बता दूं, पाकिस्तान जो है कि इज़ देयर जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, ये नेट का डेटा है आज का। पाकिस्तान रैंक्स सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट इन ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, सेकंड लास्ट है, सबसे नीचे से सेकंड लास्ट है पूरी दुनिया के उस पर। ठीक है, इन ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ये पाकिस्तान क्या है, ये सेकंड लास्ट है। ये आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है बोला है वो मैं बता सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान रैंक सेकंड लास्ट इन द ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। ठीक, ये आपका आ गया सही। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद था व्हाट इज़ अ 40-40-20 रूल, जेंडर रूल। उसमें क्या है, 40 सिंपल रेफर्स टू द रेशो ऑफ 40% मैन एंड 40% वुमेन एंड 20% ऑफ एनी जेंडर। ठीक है, उसमें क्या है, आपका जो रेफर्स है उसमें जॉब इंटाइटलमेंट है, अगर देखा जाए कि प्रॉपर्टी कितने लोगों के नाम है तो जेंडर हो उसमें 40-40:20 डाटा निकालें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के हालात, जो इन्होंने डाटा निकाला है तभी तो दिया है ना, ये मैं खुद से तो नहीं बोल रही हूँ, आप जाके खुद देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड हैव और आर कमिटिंग स्ट्राइविंग फॉर द जेंडर इक्वालिटी, काम किया जा रहा है कि जेंडर इक्विटी हो, नॉट ओनली एट द टॉप लेवल पर भी हो, बट अक्रॉस द लेवल ऑफ इट्स बिजनेस, और बिजनेस लेवल्स पर भी हो। बिज़नेस वही कर सकता है जो डिसीजन मेक कर सके, जिसके पास अपने फाइनेंसेस हों, अपनी बैकबोन हो। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1. अब वो लोग कहते हैं ना, उस पर हदीस देते हैं, प्लीज़ यार, कुरान में ऐसा नहीं है, कुरान की चीज़ें देखें। अब उसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी फीमेल्स टू मेल टू मैंस, ठीक है, फीमेल्स टू मेल्स होना चाहिए या मैंस, इन्होंने लिखा है हाउ मैनी फीमेल्स टू मैन। ठीक है, हाउ मैनी वुमेंस टू मैन होना चाहिए, फीमेल्स टू मेल्स होना चाहिए। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.05 वर्ल्ड वाइड विद इन नैरो रेंज फ्रॉम 1.03 to 1.06 मेल्स पर फीमेल। ठीक है, यानी इधर जो रेशो है वो 101, 101 मेल्स हैं तो 100 फीमेल्स हैं। ठीक, तो कोई औरतें ज़्यादा नहीं हैं कि उनसे इसीलिए कहा है कि 2 शादियाँ करो और 3 शादियाँ करो, नहीं। जो पूरा डाटा है उसमें आपके 101 मेल्स हैं तो 100 फीमेल्स, यानी एक मर्द ज़्यादा है। ठीक, अब आप ये देख लें। तो ये जो फजूल की लेम एक्सक्यूज़ेस देते हैं ना आप, रिलीजन को बेस बना के, वो ना दिया करें। ठीक, अच्छा, इसमें वो भी है कि आपका जो एक नेशनल प्लान है 2022 to 32, उसमें कि 2022 और 32 के नेशनल प्लान में ये है ग्लोबल कि आपके जो जेंडर इक्वालिटी है उसको किया है कि 50% अगर मेल जो है वो उस टॉप रैंकिंग में एम्प्लॉय हैं तो 50% हो, 50% मैन अगर बिजनेस मैन है तो 50% वुमेन। चाइनीज़ हैव मोर इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और उन्होंने अपनी ख़वातीन को भी पूरा एक सपोर्ट दी है कि वो भी अपना बिज़नेस रन करें, और they can take decision, they can have their own property and they can have the decision maker, और वो अपनी फैमिली को अपने रूल्स बना सकें।
तो रूल तो अल्लाह के हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही होती है हमारी मोमिन की, तो कि अल्लाह के रूल की इम्प्लीमेंटेशन करें। तो यहाँ तो वो जी उस पे बहुत फोकस किया जाता है मैन लीडरशिप पे, कि चाहे उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ और उसकी मैनर ट्रेनिंग हो ना हो, लेकिन वो लीडर है, तो जिस सेंस लेके गया है वो, इसीलिए फिर वो घर बैठी औरत के, वो सबमिसिव औरत है, तो उसको, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के ना उसको ओपिनियन को पसंद कर सकते हैं ना उसके मुताबिक चल सकते हैं, आपको तो खैर क्या कहें। लेकिन ये जो ग्लोबल डाटा मैंने दिया है इसको कंसिडर करें तो ख़वातीन की जो तादाद है वो ज़्यादा नहीं है, आपके मुल्क में ज़्यादा हो सकती है लेकिन ग्लोबली ज़्यादा नहीं है। अभी आप अगर इंडिया का डाटा लें तो वो खुद कहते हैं कि जी जिस तरह से फीमेल जीनोसाइड हुई है उसके लिहाज से उनके मर्द ज़्यादा हैं। फिर क़यामत की निशानियाँ बताते रहते हैं अपने उसका करके। भाई तो आप अपने एक फैमिली प्लानिंग नहीं थी, पुअर फैमिली प्लानिंग है, पुअर फ्यूचर प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग इज़ अ फ्यूचर प्लानिंग, तो पुअर फ्यूचर प्लानिंग है, उसकी वजह से आप उसको आप दीन का सहारा लेते हैं, यानी इतने कमज़ोर हैं कि उसको अपने ऊपर नहीं लेते, उसको दीन में फिट इन करते रहते हैं। कुरान में कहीं नहीं है ऐसा, कुरान में नहीं है। अगर आप कुरान में देखें तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम था, तो अल्लाह ने कहा कि उनको रग़बत नहीं थी औरतों से, ठीक है। और हालांकि सूरह यासीन में कि हमने तुमको 2-2, 3-3, 4-4 के अज़वाज में पेयर्स में बनाया है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि मर्द को पेयर बनाए, औरत के भी हो सकते 2-2, 3-3, 4-4 पेयर्स हों, कि वो उसके डिवोर्स के बाद किसी के निकाह में आई हो या उसका हस्बैंड की विडो हो कि वो किसी के बाद में निकाह में आई हो, तो उसमें कोई जेंडर नहीं लिखा। आप पता नहीं कहाँ से जेंडर उठा लाते हैं। सूरह निसा में है कि तुमसे यतीमों के बाब में बात की जा रही है कि अगर तुम यतीमों की किफ़ालत नहीं कर सकते तो तुम ठीक है उनमें से पसंद की 2-2, 3-3, क्योंकि तुम ऑलरेडी उनकी किफ़ालत कर रहे हो तो निकाह कर लो। उसको हटा देते हैं, उस आयत को, अल्लाह की आयत को तोड़ के बयान करते हैं, जो अल्लाह कहते हैं कि एक हिस्सा तो तुम छुपा लेते हो और एक हिस्सा बयान करते हो। ये कितने बुरे लोगों की निशानदेही की गई है।